कर दिया है उस लड़के ने। जो वो लड़का बोलता है वो लड़की करती है। वो बोलता है माँ का फ़ोन ब्लॉक कर दे, तो वो माँ का फ़ोन ब्लॉक कर देती है, ना बात करती है ना किसी से करती है। बस खुद की चलाई जा रही है, ये करके दो वो करके दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, आत्महत्या कर लूँगी, ये सब कर लूँगी। मैं परेशान, मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ? इधर से डिवोर्स फाइल करूँ, इसके बाप ने मेरे को परेशान कर रखा है, मैं बाहर जाऊँगा, मेरे को डिवोर्स फाइल करके दे। मैं डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए आई, तो वहाँ पे आके तो उसने भी बोला मेरा भी साइन करो, मेरा भी साइन करो। क्या करे इंसान, एक माँ क्या करे? 14 साल की मात्र। मैंने उसको बोला कि दूसरे धर्म वाले से क्यों करनी शादी? अच्छे लड़की, अच्छी दुनिया में कोई कमी है क्या? ये कोई उम्र है कि शादी? पढ़ाई कर, कोई योगा क्लास कर, कोई दूसरा कुछ कर, ये कोई काम थोड़ना है। क्या लग रहा है? और ये इस धर्म से करिए, मैं बिल्कुल इस धर्म के खिलाफ हूँ शादी करवाने के। आपके पति रजामंदी दे रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने कोई पैसे लिए? ये मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं अलग रहती हूँ, ये लोग अलग रहते हैं, इनकी क्या बातें होती क्या नहीं होता मुझे कुछ पता नहीं। आपका क्या डिवोर्स चल रहा है? हाँ, मेरा डिवोर्स फाइल हो चुका है। ये लोग अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ इनसे। अच्छा, कितने बच्चे हैं? मेरे को एक ही लड़की है, जो मैं कहती हूँ अच्छा भविष्य हो। मैं कहती हूँ कि अच्छी जिंदगी जिए, जो मैंने जिए वो ना जिए। अच्छा, उसकी तो बहुत लंबी उम्र है। हाँ, तो उसकी उस लड़के की 28 साल है, मेरी बच्ची की 14 साल है। परेशान करके रख दिया है कि मैं शादी करूँ, शादी करूँ। हाँ, क्या चाहते हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि अपनी पढ़ाई करे, कुछ भी करे, एजुकेशन पूरी करे, लेकिन कोई शादी ना करे। कल को वो काट पाट के फेंक देगा रास्ते में, तो मैं काट उनती रहूंगी। उसको मैंने इतने साल से पाला है। अच्छा, आप थाने में आए हैं, वो ही लेकर आए होंगे, उन्हें तो पता नहीं क्या कौन होगा। शिकायत दिख रहा है? यही कि लड़के को गिरफ्तार करो, उसका फोन स्विच ऑफ करा दिया गया, उसको वहाँ से भगा दिया गया। अब सारा इल्जाम माँ पे आ रहा है कि माँ गलत करती है। अच्छा, बच्ची के साथ कोई गलत काम किया है उस लड़के ने पहले? वो मुझे पता नहीं है, बाकी घूमते फिरते मेडिकल हो लड़के का? ये मुझे पता नहीं। करवा दो मेडिकल, मेडिकल से स्थिति क्लियर होगी। पता पड़ेगा। हाँ? पहले तो ये वाटिका में ही रहता था, अब मुझे पता नहीं कहाँ रहता है। स्टेपन्स के यहाँ दुकान है उसके। बाहर का रहने वाला है सर, ये हरिद्वार साइड मिले हो? मुजफ्फर है। आप मिले हो? हाँ, एक ही बार मैं मिली हूँ अभी क्या कोर्ट। कहा उसने? कुछ धर्म परिवर्तन या इस तरह का कुछ कहा? हाँ, वो बोल रहा है ना धर्म परिवर्तन लड़की से करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। तो ये सही बातें थोड़ने। हिंदू धर्म हम हमारा छोड़ के दूसरों के धर्म अपनाएंगे क्यों? आपका नाम? किरण। मत लिखवाइए है किरण से, वो कागज वो लेकर गया है। मामला बता दीजिए आप। क्या मामला है? तो यूँ हो जाना है। एक 14 वर्षीय नाबालिग हिंदू बच्ची को बहला फुसलाकर लाकर कलेक्ट्रेट में जो है जबरन उसके शादी संबंधी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। हमको जब जानकारी मिली तो हम लोग सब हिंदूवादी संगठन के लोग तुरंत कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो ऐसा करने से रोका, उसको मना किया, तो वो लड़का जो है मौका देखकर फरार हो गया। और यूपी का 28 साल का व्यक्ति है, वो मोहम्मद दिलदार उसका नाम है। और जानकारी की तो स्टीफन चौराहे पर कहीं दुकान उकान करता है वो। हमने उसकी शिकायत पुलिस में की, पुलिस थाना सिविल लाइन में उसकी माँ की तरफ से शिकायत की। माँ ने बताया कि मेरे से जबरन इन्होंने इस शादी की सहमति भी लिखवाई है, पिता से भी सहमति लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। और नाबालिग बच्ची के विवाह का मतलब हो गया कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि सहमति दी जाए। बच्ची का सौदा एक तरह से वो करवाने को विवश कर चुका है माँ बाप को। वो व्यक्ति बच्ची के साथ क्या करेगा, इस गंभीरता का हमें अंदाज लगाते हुए हमने सिविल लाइन में थाने में अर्जी दी है, कठोर कार्रवाई की मांग की है पुलिस से। और इस प्रकार की घटनाएं अजमेर में निरंतर हो रही है, इसको रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई पुलिस करे, ऐसा हमारा निवेदन। बच्ची नाबालिग है, दिसंबर 2010 का उसका बर्थ का आधार कार्ड हमने पुलिस को उपलब्ध करवाया है। बच्ची नाबालिग। जानकारी मिली कुछ लोगों से कि यहाँ एक निकाह होने को जा रहा है, तो मालूम करा तो वहाँ निकाह होने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे कुछ लड़की और लड़के थे। जब हम वहाँ गए और लड़की के डॉक्यूमेंट चेक करे तो मालूम पड़ा लड़की मात्र 14 साल की, और उस लड़के के डॉक्यूमेंट लिए तो मालूम पड़ा वो 28 साल का वो युवक था, जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है, जो यहाँ अजमेर में रह रहा है। उसने उस सुनियोजित तरीके से उस लड़की को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया, और लड़की ने, उस नाबालिग लड़की ने अपने माँ को ब्लैकमेल कराया कि बोले तू इसे निकाह की सहमति दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और तेरे ऊपर आरोप लगाऊंगी। ऐसा उसने एक स्टाम्प अपनी माँ से लिखवाया है। हम वहाँ जब पहुँचे तो वो लड़का, भीड़ को देखकर हम 10-12 लोग जो वहाँ पहुँचे, वो लड़का वहाँ से कलेक्ट्रेट परिसर से भाग गया। हमने उसकी माताजी को ये कहा
तो उनकी माताजी पुलिस अधीक्षक महोदय को कंप्लेंट देने गई। इतनी देर में वो लड़की भी फ़ोन करते करते आगे निकल गई। आज श्रीमान राज्यपाल महोदय का अजमेर में प्रवास है, इसलिए वहाँ पुलिस अधीक्षक के यहाँ कोई मिलना नहीं हुआ, तो हम यहाँ सिविल लाइन थानाधिकारी के समक्ष अपनी वेदना और उस लड़की की मां ने जो रिपोर्ट दर्ज करी है। बिल्कुल आज 1990 का ब्लैकमेल कांड से लेके आज तक अनवरत इस शहर में सुनियोजित तरीके से लव जिहाद के कार्य चल रहे हैं, जिनके ऊपर हिंदूवादी संगठनों ने हमारे द्वारा समय समय पर शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। और ये बिल्कुल लव प्रसंग का मामला, लव जिहाद का मामला है कि एक 14 साल की बच्ची जिसको अपने हितों का मालूम नहीं है, उसकी माँ से वो लड़ रही है, उसकी माँ को वो ब्लैकमेल कर रही है, उनसे वो सहमति ले रही है, तो कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा माइंड वॉश है ये प्रतीत होता है इन कागजों को देखकर। शिकायत हमारी यही है कि उस बालिका को, इस बालिका की माँ की कंप्लेंट पर FIR लॉन्च करे, बालिका का मेडिकल कराया जाए और उस लड़के को गिरफ्तार करे। वो लड़का भाग गया। जैसे देश का रहने वाला है तो यहाँ अजमेर में क्या यहाँ पर भी रह रहा था क्या? वो कहीं रह ही रहा है ना, स्टीफन स्कूल के पास उसका दुकान है, ऐसा उसकी माँ ने बताया हमें। तो पुलिस को ये सब हमने बताया। अब पुलिस लेके आ रही है, किन किन को लेके आ रही है, उसी के लिए हम यहाँ खड़े हैं कि इस पे रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही करें। संजय कुमार तिवारी, विश्व हिंदू परिषद।